अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक नंबर पार्ट 6। इससे पहले हम लोग ने चतुर्भुज का पार्ट 5 बेसिक्स पढ़ लिया है पूरे डिटेल्स के साथ, ठीक है। अगर अब तक आपने वो सब नहीं देखा है ना, तो फिर वो तो देखना जरूरी है। देखिए, किसी भी चैप्टर का, किसी भी या सब्जेक्ट का आपका बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो मेरा मानना है कि आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, देखने में तो सबसे बेहतर लगता है जो टॉप पे है, लेकिन अहम तरीन कौन होता है, एकदम मतलब सबसे ज़बरदस्त कौन होता है मेरे नज़र में? तो मेरे नज़र में जो नीचे वाला होता है ना, वो बेस वाला, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर अगर मजबूत नहीं रहेगा ना, तो फिर तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है ना, तो फिर आगे जाके क्या होगा, आप आगे क्लासेस में जाइएगा ना, तो वहाँ सिर्फ बोर्ड देखिएगा, बाकी कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए बेसिक को आप मजबूत करिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.7। इससे पहले हम लोगों ने प्रमेय 8.6 तक पूरे डिटेल्स के साथ प्रूफ किया हुआ है। थ्योरम 8.7 क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई चतुर्भुज है, अगर इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटे, तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने एक चतुर्भुज ले लिया है ABCD। इसमें दे रखा है क्या, कि जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब इस तरह काट रहे हैं कि OA बराबर OC है तथा OB बराबर क्या है, OD है। यहाँ मैंने लिख दिया है जो सवाल में दिया है। क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जहाँ OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। हमें सिद्ध करना है क्या, कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं यहाँ पे। मैं यहाँ कैसे क्या करूँगा आपको बता देता हूँ। मुझे प्रूफ करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। AB और CD को समांतर दिखा दूंगा आपको, AB समांतर CD दिखा दूंगा तथा BC समांतर AD दिखा दूंगा, BC समांतर AD दिखा दूंगा। और यहीं से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसका सिद्ध देखिए, ठीक है। मैं यहाँ लॉजिक क्या लगाने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। अगर मैं किसी तरह इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, तो CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब बताइए, दो लाइन है, इसको कोई ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इन दोनों को मैंने दिखा दिया है। कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर ये बराबर हो, अगर ये क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या हुई, समांतर हुई। ये दोनों रेखाएं क्या हुई, समांतर हुई। फिर से समझिए, फिर से समझिए। कोई दो लाइन है, ठीक है, कोई दो लाइन है, उन दोनों को कोई तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये दोनों कोण क्या हो, बराबर हो, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ये बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। यही हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। उसी थ्योरम का उल्टा, ये थ्योरम क्या कहता है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी का तो उल्टा है, अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यही पे हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग इन दोनों को समांतर प्रूफ कर देंगे, तो हमें एक चीज मिल जाएगा कि ये दोनों क्या है, समांतर है। AB समांतर क्या हो जाएगा, CD, और उसी तरह हम लोग दिखा देंगे BC समांतर AD। तो चलो जी, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इन दो त्रिभुजों में चलने वाला हूँ, ठीक है। सिद्ध देखिए इसका। अच्छा, इन दो त्रिभुज में चलेंगे कैसे हम लोग, तो जरा देखिए। त्रिभुज का नाम देना अच्छे से आना चाहिए ना। इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूँ त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB। और और त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम कैसे दूं, तो जरा देखिए, इसको कैसे दे रहा हूं,
बी। अच्छा, ये वाला चला, फिर ये वाला चला। अच्छा, यही वाला पार्ट इधर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। और ये वाला पार्ट इधर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ए ओ बी, तो भाई सी ओ डी। इधर चला ना, यहाँ से इधर, तो इसी इसी के जैसा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ से हम लोग इधर चले ना, तो इसी के जैसा ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो फिर यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे। तो इस वाले त्रिभुज का नाम कैसे देंगे? सी ओ डी। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में हम लोग चलते हैं। इस त्रिभुज में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ सी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ओ ए और ओ सी। ओ ए बराबर क्या है जी? ओ सी। और ये तो सवाल में आपको गिवन है, दिया हुआ है। कहाँ से ये दिया है, ठीक है। चलिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम जैसे आगे बढ़े, तो ये तो पार्ट बराबर हो गया, दिया था। एक नाइन्थ क्लास का ये कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं ना, तो चार गो कोण बनता है। एक, दो, तीन और चार, ठीक है। नाम दे देता हूँ, एक, दो, तीन और चार। जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो चार कोण बनते हैं। आमने सामने के कोणों को, इन दोनों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आमने सामने के कोणों का जो जोड़ा है ना, उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब एंगल एक बराबर एंगल तीन, तथा एंगल दो बराबर एंगल चार। फिर से देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं ना, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला बराबर, और ये वाला बराबर। इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बताइए, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है। उस त्रिभुज में कैसे चलेंगे? तो उधर देखने की जरूरत नहीं है। ए ओ बी, तो यहां भी चलिए सी ओ डी। इसमें जैसे चलते हैं ना हम लोग, इसमें भी वैसे ही चलना पड़ता है। जैसे देखो जी, ए ओ किसके बराबर था? सी ओ के, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल में हम क्या चले? ए ओ बी, तो यहाँ क्या चलेंगे? सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। चलिए कंफर्म कर लीजिए, ए ओ बी और सी ओ डी। देखिए, तो ये दोनों कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये दोनों कोण क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ये क्या होता है मैंने समझा दिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, एक एंगल बराबर, सॉरी, ये तो साइड है ना, एक साइड बराबर एक एंगल बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या आने वाला है? साइड दिखा दिए बराबर, एंगल भी बराबर दिखा दिए। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में ये साइड, इस वाले त्रिभुज में ये साइड, ये भी तो बराबर है। देखिए तो, ओ बी बराबर ओ डी दिया है सवाल में पहले से। तो इस त्रिभुज में ओ बी, इस त्रिभुज में ओ बी, उस त्रिभुज में ओ डी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये तो दिया हुआ है सवाल में, दिया है। क्या किया है जी? दिया है। एक और साइड बराबर। तो देखिए तो जरा इन दोनों त्रिभुज को, साइड एंगल साइड से, एगो साइड एगो एंगल एगो साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो हम लोग सर्वांगसम दिखा दिए, इन दोनों को। अब संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कैसे क्या करना है। तो इस एंगल से हमको मतलब है और इस एंगल से मतलब है। तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल बी ए ओ, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का एंगल क्या ले रहा हूं मैं? एंगल बी ए ओ बराबर है। उस त्रिभुज का कौन सा एंगल लेना है? उधर नहीं भी देखिएगा तो काम चल जाएगा। देखो जी, बी ए ओ, तो इसमें क्या चलना है? यहां से डी सी ओ। देखिए तो जरा, बी ए ओ
ये वाला एंगल आ रहा है, सही है। फिर क्या मैंने बोला, डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला भी एंगल आ रहा है, बिना देखे आप लिख दे रहे हैं एंगल, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, इसका एक एंगल लिख रहा है ना, तो बिना देखे इसका एंगल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा अभी। तो एंगल बी ए ओ बराबर है किसके, एंगल डी डी सी ओ के, डी सी ओ के, डी सी ओ के। अब जरा गौर से देखिए आप। अच्छा ये दोनों क्यों बराबर है, तो रीजन लिखना पड़ेगा, सीपीसीटी। क्यों बराबर है जी, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब हमें पता है भाई, ये दो गो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब इसको मैं हिंदी में यहाँ लैंग्वेज लिखाऊंगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखवाना है मुझे, लैंग्वेज लिखाना है। क्योंकि देखो जी, क्योंकि रेखाएं ए बी और सी डी के लिए, रेखा ए बी और सी डी के लिए ए सी किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। यहाँ यहाँ रेखाएं ए बी, रेखाएं ए बी तथा सी डी के लिए, ए बी तथा सी डी के लिए ए सी, रेखा ए सी, रेखा ए सी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, काम कर रही है। इसलिए 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 ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। इसलिए एंगल बी ए सी, एंगल बी, सॉरी एंगल बी ए ओ तथा तथा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ये दोनों क्या कहलाएंगे भाई, एकांतर कोण कहलाएंगे। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। काम करिए, इसलिए एंगल बी ए ओ तथा एंगल डी सी ओ एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोण है, तथा ये बराबर है, तथा ये बराबर है, क्या है जी, बराबर है। कहाँ से, तो इसको मान लो आप, कुछ मान लो समीकरण, मान लो समीकरण एक मान लो, समीकरण एक से बराबर है, ये कहाँ से, समीकरण वन से, समीकरण वन से, ठीक है। तो जैसे हमको पता चला भाई इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये दोनों एकांतर कोण बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। एक तो बात प्रूफ हो गया, एक बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो जी, दूसरा अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला तो प्रूफ हो गया कि ए बी समांतर है सी डी के। दूसरा प्रूफ करना है बी सी समांतर ए डी के, बी सी और ए डी समांतर प्रूफ करना है। इसको इसको और इसको समांतर प्रूफ करने के लिए हम लोग इन दोनों त्रिभुज में चले। सेम उसी तरह इसको इसको समांतर प्रूफ करने के लिए हम लोग इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। सेम वही काम करना पड़ेगा, बस अब डायरेक्शन चेंज हो गया है। हम लोग शुरू में इसमें चले थे, अब इसमें चलेंगे। इन दोनों त्रिभुज को आपको क्या दिखा देना है, सर्वांगसम दिखा देना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा देना है, सर्वांगसम दिखा देना है। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं किसी तरह दिखा दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, बराबर है, इन दोनों को मैं सर्वांगसम प्रूफ करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, और ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। सिमिलरली आप वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल में दोबारा जो फिर काम करना पड़ता है ना, उसी तरह उसको हम लोग लिख देते हैं क्या, सिमिलरली, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि, हम दिखा सकते हैं कि, दिखा सकते हैं कि एडी पैरेलल किसके, बीसी के, एडी पैरेलल बीसी के, एडी पैरेलल बीसी के। चाहे बीसी पैरेलल एडी बोलिए, चाहे एडी पैरेलल बीसी बोलिए, बात क्या है, सेम है, ठीक है। अतः अतः
हमको पता चल गया कि इस चतुर्भुज में ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, इति सिद्धम, और अतः सिद्ध हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और क्लास 9 के बच्चों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ से भाई समांतर चतुर्भुज हुआ, तो इस वाले बात से और इस वाले बात से। मन करे तो आप समीकरण दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 है ना, इसको आप समीकरण 2 लिख दीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 और 3 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समांतर हो गए, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 8.8 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.8, ठीक है। थ्योरम 8.8 ये क्या कह रहा है, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी कहना क्या चाह रहा है, समझो। मैंने एक चतुर्भुज ले लिया है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कब, यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो। अच्छा, भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा कौन कौन है, ये और ये एगो जोड़ा है, और ये एगो जोड़ा है। सम्मुख मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का जोड़ा कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला। कह रहा है कोई एगो जोड़ा क्या है, बराबर भी और समांतर भी है। किसी चतुर्भुज का कोई एक जोड़ा क्या है, बराबर भी और समांतर भी है, तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो मैंने मान लिया है क्या, इस चतुर्भुज में AB और CD क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों समांतर भी हैं, ये दोनों क्या है, समांतर भी है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जी। आसानी के लिए मैंने पहले ही लिख लिया है कि टाइम ना लगे, ये तो बार बार हम लिख रहे हैं ना, दिया है और क्या सिद्ध करना है। ABCD एक चतुर्भुज है, दिया है, क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जहां हम लोग मान लिया क्या, ये और ये बराबर है, और ये दोनों क्या है, समांतर है। AB बराबर CD तथा AB पैरेलल CD हम लोग क्या किए, मान लिए। कोई भी एक मानना था, चाहे इसको मानते चाहे इसको मानते, हम लोग इसको मान लिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमें प्रूफ करना है क्या, कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलो देखो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। मैं, अच्छा देखो, ये दोनों तो आपको समांतर पता है पहले से, ये दोनों आपको पहले से पता है कि ये दोनों क्या है, समांतर है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों भी क्या है, समांतर है, ये दोनों भी क्या है, समांतर है, तो किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। बात सीधी सी है। तो मेरा मेन मकसद रहेगा यहाँ प्रूफ करना, AD समांतर किसके, BC के। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देख लीजिए। मैं AC को ज्वाइन करूंगा, AC को क्या करने वाला हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे, इन दोनों को क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। अब दिख भी रहा है कैसे, देखो, ये और ये बराबर है, बराबर है, तो एगो साइड बराबर, एगो साइड बराबर। ये दोनों समांतर भी है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो ये किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है ना, ये दोनों समांतर है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एकांतर और अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। एगो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, एगो साइड बराबर, एगो एंगल बराबर। ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन है, ये वाला साइड इसमें भी है, ये वाला साइड इसमें भी है, तो एक और साइड बराबर थे। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये समांतर है, ये तो हमें प्रूफ करना है ना। हम बोल रहे हैं सिर्फ ये दोनों रेखाएं हैं कोई, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ये वाली काटती है, अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएं, यानी ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, एकांतर अंतर कोण। ये दोनों बराबर प्रूफ कर दें तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों तो हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं।
इसके मदद से, ये दोनों सर्वांग की मदद से, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, समांतर है। फिर वहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये और ये समांतर, ये और ये समांतर, इसलिए चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। तो चलो जी, मैंने कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया है आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं क्या हम लोग क्या किए हैं, एसी को ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो उसको लिख दीजिए रचना में, कंस्ट्रक्शन में, एसी को ज्वाइन किए, एसी को ज्वाइन किए। हिंदी में लिखना है तो एसी को जोड़े। देखो, लैंग्वेज आप अपना लिखिएगा ना तो वो बेहतर है, किताबी लैंग्वेज किंतु परंतु ये सब बहुत मतलब हार्ड रहता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। एग्जामिनर को क्या होना चाहिए, जो कॉपी चेक करता है, बस उसको समझ में आना चाहिए, क्लियर क्लियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका सिद्ध देखिए। तो अभी मैंने बताया कैसे क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम लोग सर्वांग से प्रूफ करने वाले हैं। चलिए इस त्रिभुज का नाम कैसे देंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और हाँ, जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग प्रूफ करना होता है ना, उन दोनों में चलते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें कैसे चलेंगे, पहले हम लोग सीख चुके हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, और त्रिभुज सी डी ए में, दोनों में चलते हैं। चलो, इस वाले त्रिभुज में ये वाला साइड, इस वाला त्रिभुज में ये साइड, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से ए बी बराबर क्या, सी डी। देख लो यहाँ से ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये कहाँ से, तो दिया है, ये कहाँ से जी, दिया है, ठीक है। एक साइड बराबर, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्यों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो ये किसका काम कर रही है, ये विकर्ण तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो भाई, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये दोनों कोण क्या, बराबर। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, तो यहीं से आप लिख सकते हैं बी ए सी, तो यहाँ क्या लिखा है भाई, डी सी ए। तो एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ए के। चेक कर लीजिए, बी ए सी और डी सी ए, आ रहा है कि नहीं, वही एंगल आ रहा है ना। हाँ। तो ये कहाँ से भाई, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतः कोण की वजह से ये क्या है, बोलिए, बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एगो साइड बराबर, एगो एंगल बराबर। इस त्रिभुज में ये वाला साइड AC और इस वाला त्रिभुज में भी यही वाला साइड AC, दोनों में कॉमन है। AC बराबर AC, कॉमन साइड, कॉमन साइड, हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ थोड़ा अजीब भारी लगता है मुझे। तो देखो जी, इस वाले त्रिभुज में साइड एंगल साइड, इस वाला त्रिभुज में साइड एंगल साइड, से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग हुए। अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम का निशान है ये, बराबर हो गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज CDA के। और दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे संगत भाग की वजह से। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल BCA, अच्छा इन दोनों को हम बराबर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत थी, आपको लॉजिक मैंने समझा दिया है। तो एंगल BCA, एंगल BCA बराबर होगा। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहां से देख लीजिए BCA, ठीक है, BCA। तो यहां से कैसे चलेंगे, DAC, एंगल DAC देख लीजिए। इसको कैसे बोले, BCA, और इसको क्या बोलना है, DAC। ये वाला ले लिए DAC, ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल, नाम तो सही से दे दिया हम लोग। ये दोनों क्यों बराबर है, CPCT से, CPCT से। जैसे हमको पता चला, जैसे हमें पता चला भाई ये दोनों एंगल बराबर है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों को एक तिर्यक रेखा यानी AC काट रही है, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों
ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर ये बराबर हो गए तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, चलो जी। अच्छा, इसको मानना है तो समीकरण 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ मतलब चतुर्भुज एबीसीडी में, क्योंकि यहाँ एडी और बीसी रेखाएं, एडी और बीसी रेखाएं, एडी और बीसी के लिए, बीसी के लिए भाई, इन दोनों रेखाओं के लिए, इन दोनों रेखाओं के लिए ये किसका काम कर रही है, ऐसी तिर्यक रेखा का काम कर रही है। क्योंकि यहाँ रेखाएं एडी और बीसी के लिए रेखा एसी रेखा एसी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो भाई जैसे पता चला कि ये तिर्यक रेखा है, तो इन ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो एंगल बीसीए, एंगल बीसीए तथा एंगल बीसीए तथा एंगल डीएसी, एंगल डीएसी, एंगल बीसीए यानी ये वाला और एंगल डीएसी यानी ये वाला। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हुए, एकांतर कोण हुए। क्या लिखवाया मैंने, क्योंकि यहाँ रेखा एडी और बीसी के लिए रेखा एसी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो एंगल बीसी तथा एंगल डीएसी एकांतर अंतःकोण हुए, एकांतर अंतःकोण हुए तथा ये बराबर है। और ये क्या है भाई, तथा ये यहां से पता चल रहा है, तथा ये क्या है, बराबर है। ये बात कहां से लिखा मैंने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जैसे हमको पता चला भाई कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, मन करे तो लिख लीजिए एंगल बी सी ए बराबर किसके, एंगल डी ए सी के। और यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे पता चला कि भाई ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये रेखाएं क्या है, समांतर है। तो इट इम्प्लाइज एडी समांतर बीसी बोलिए, चाहे बीसी समांतर एडी बोलिए, आपकी मर्जी। ठीक है, एडी समांतर बीसी। ठीक है, अब क्योंकि देखो जी, अतः स्पष्ट है कि, अतः क्लियर है कि, स्पष्ट है कि चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD, ये तो पहले से दे दिया है, AB समांतर CD तथा अभी हम लोग प्रूफ किया क्या, AD समांतर BC। अतः स्पष्ट है कि चतुर्भुज एबीसीडी में ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो इट इम्प्लाइज चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई हो। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने से लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, आप अपना लैंग्वेज यूज करिएगा कभी भी। तो अगर समझ में आई हो ये थ्योरम 8.8 जो आखिरी थ्योरम था एक्सरसाइज 8.1 का, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हैं, कमेंट करते नहीं, कमेंट किया करिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि कहाँ कमी है, कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ खूबियाँ हैं, दोनों बयां करिए भाई। बात समझ में आ रही है, तो चलिए इसे नोट करिए। अभी हम थोड़ा बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट बेसिक का। ठीक है, बेसिक का ये अब लास्ट चीज़ है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बेसिक अच्छे से पढ़ाया हो। ठीक है, देखो जी, अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी दे रहा हूँ आपको, सारांश दे रहा हूँ। क्या हम लोगों ने पढ़ा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। मतलब कोई चतुर्भुज है जिसके जो चारों कोण है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका जोड़ कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। इसको हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। 2 नंबर बात मैंने क्या लिखवाया है, समांतर ये समझिए तो नोट से जो भी हमने पढ़ा ना उसका पूरा खुलासा ये समरी है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अरे लग रहा है थ्योरम 8.1 ही है ये, हम लोग पढ़े थे ना, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो गो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अगर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो जैसे एक विकर्ण खींचेंगे ना, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। ये हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो जी, मेन है ये। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब,
इन पांचों में से कोई एक बात किसी चतुर्भुज में पाया जाएगा ना, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला बात। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बस आपको रिकैप करा रहा हूं मैं। तो कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है? पहला बात, सम्मुख भुजाएं समांतर हो। किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ये समांतर और ये समांतर, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर सम्मुख भुजाएं समांतर हो, मतलब इस वाले चतुर्भुज को अगर समांतर चतुर्भुज होना है, तो ए बी बराबर अगर सी डी हो गया, सॉरी, ए बी समांतर सी डी हो गया, तथा बी सी समांतर ए डी हो गया, बी सी समांतर ए डी हो गया, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या ये बात भी अगर फॉलो कर ले, सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो। किसी चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड क्या हो? बराबर हो, तो भी वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यानी सम्मुख भुजाएं क्या क्या है बोलिए? अरे ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, तथा तथा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। तो किसी चतुर्भुज में अगर खाली ये बात भी हमको मिल जाए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या ये भी बात अगर हमको मिल जाए किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या हो? बराबर हो। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब अगर इस चतुर्भुज को समांतर प्रूफ करना है, अगर हमको पता चल जाए कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, एंगल ए बराबर है क्या? एंगल सी के, अरे सम्मुख मतलब अपोजिट, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, तथा एंगल बी बराबर है किसके? एंगल डी के, तो ये चतुर्भुज कौन सा हो गया भाई? तभी भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या अगर हमको ये पता चल जाए किसी चतुर्भुज में, देखिए इन पांचों में से कोई एक बात अगर हमें पता रहे ना, तो हम बोल सकते हैं वो चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर हमें ये बात भी पता चल जाए, विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हो भाई? समद्विभाजित कर रहे हो। मतलब दोनों विकर्ण इस तरह काट रहे हो, मान चलिए ओ पे काट रहे हैं, कि ओ ए बराबर क्या हो? ओ सी हो, और ओ बी बराबर क्या हो? ओ डी हो। ओ ए बराबर ओ सी, तथा ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, तभी भी ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या अगर हमें ये पता चल जाए, ये 5 नंबर, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, या नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा आपको और रहेगा, क्या रहेगा जी? और। ठीक है, हमें पता चल जाए किसी चतुर्भुज में अगर कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, तभी वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मान के चलिए इस चतुर्भुज में ये वाला जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, मतलब ए बी बराबर किसके? सी डी के, ए बी बराबर सी डी, तथा ये दोनों समांतर भी हैं, ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, तभी भी ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, या ये दोनों हमें पता चल जाए अगर ये दोनों जोड़ा भी क्या है? बराबर है और समांतर है, ये नहीं पता रहे, तभी भी ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने चतुर्भुज का बेसिक आपको पूरे डिटेल्स के साथ दिया है। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगी है ये सब वीडियो लेक्चर बनाने में, रात रात को उठ के भी बनाना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों में, आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने क्लासेस में, स्कूल्स में, जहाँ भी आप हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ताकि हम लोग आगे और मतलब दिल लगा के प्रोसीड कर सकें आपको पढ़ाने के लिए। तो कल से इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस एंड आंसर्स चालू होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।